जो है भाड़े पे नहीं आए हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोग भाड़े पे नहीं आए, जो भी हैं वो उनको हमने 500 या 200 सब भूखे पेट हैं। अब वाला पानी भी नहीं पिलाया है लोगों को। हम लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ा, जब तक चालू नहीं हुआ। एम्स के लिए लड़ाई लड़ा, तभी भी लड़ रहे हैं। मिथिला मखाना का हमने GI टैग करवा ही दिया, बिहारी मखाना होने वाला था। अरे दरभंगा मिथिला राज्य बनेगा तो कम से कम 100 विधानसभा सीट होगा, और दरभंगा मधुबनी मिला के 20 ही सीट है। 20 वाले 80 पे कभी शासन कर ही नहीं सकते। मिथिला राज्य निर्माण आंदोलन जो है वो सड़कों पर परिणत हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये भारी जनसैलाब जो मिथिला राज्य की मांग करने के लिए जुटा है। अनूप मैथिल, इनसे हम बात करेंगे। फाउंडर मेंबर है MSU के। अनूप, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, लगता है कि स्टूडेंट्स का एक समूह है, तो स्टूडेंट्स को एक अलग राज्य की मांग करने की जरूरत क्या पड़ी? JP आंदोलन किसने शुरू किया था? छात्रों ने किया था। जब जब देश पे, क्षेत्र पे विपदा आता है तो सबसे पहले उठकर कौन खड़ा होते हैं? ये इतिहास में देखिए तो छात्र खड़ा होते हैं। तो छात्रों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के साथ, हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विकास के पैमाने पे हो, किसी भी पैमाने पे आप ले लीजिए, भाषाई आधार पे। मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जिसको अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया, और उसी बिहार में बंगाली शिक्षक की बहाली की जाती है, लेकिन मैथिली शिक्षक की बहाली, मतलब बिहार के लिए तो गौरव का विषय होना चाहिए ना कि भैया उनकी एक भाषा, उनके राज्य की एक भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल है और उसमें पढ़ाई करवाया जाए, लाखों लोगों को शिक्षक बहाली करके नौकरी दिया जाए। तो हर जगह हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमको टोटल निगलेक्ट किया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है इन स्थितियों का? जिम्मेदार तो हम अपने आप को मानते हैं। हम अपने आप मैथिल को मानते हैं कि जिस मिथिला में 18 चीनी मिल था, जूट मिल था, पेपर मिल था, कई तरह के कल कारखाने थे, हम संपन्न थे एक ज़माने में, और हम विपन्न हो गए और हमने आवाज़ तक नहीं उठाया। तो जिम्मेदार सबसे पहले तो हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उसके बाद हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि जनता जब आवाज़ उठाएगी तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है विवश होकर मांगों को मानना पड़ेगा। लेकिन अब मैथिल लोग सड़क पे आ चुके हैं। लेकिन अनूप, अलग राज्य जो है ये अलादीन का कोई चिराग तो है नहीं कि आप घिसिएगा और सारी स्थितियां दूर हो जाएंगी, विपन्नता खत्म हो जाएगी, संपन्नता आ जाएगी, प्रॉब्लम्स दूर, ऐसा तो कुछ है नहीं। होगा कैसे? कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्लानिंग है, कोई तैयारी है, कैसे हो जाएगा? आप बताइए, आपके अलग राज्य जो है, जितने भी अलग राज्य बने हैं, आप झारखंड को ही ले लीजिए। झारखंड कई सारे पैमानों पे बिहार से आगे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, GDP देखिए, जो भी रेट देखना, लिटरेसी रेट देखिए, सब में कई पैमानों पे आगे है झारखंड। और जहाँ तक बात रही है डेवलपमेंट कैसे होगा, कई लोग कहते हैं कि मिथिला में रिसोर्स नहीं है। तो भैया मिथिला में तो रिसोर्स है ना। मिथिला में क्या नहीं है ये बताइए? मिथिला में सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा दुनिया में कोई बड़ा रिसोर्स नहीं होता है। एशिया महादेश में जो है, एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा अविकसित है। ह्यूमन रिसोर्स की आप बात कर रहे हो अनूप, उस ह्यूमन रिसोर्स के काम करने के लिए इंडस्ट्रीज कहाँ हैं? वो ह्यूमन रिसोर्स का, जैसे आपको पढ़ना होगा तो आपको दिल्ली मुंबई कलकत्ता आना पड़ता है, नौकरी करनी है तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता आना पड़ेगा। ये सब इन स्थितियों को कैसे दूर करें? दिल्ली मुंबई कलकत्ता, आप यही बताइए, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में क्या चांद लगा हुआ है? कि दिल्ली मुंबई की यूनिवर्सिटी में क्या लगा है कि अलग से जो है कुछ है? वही भवन है जो मिथिला में बन सकता है। टीचर है वो मिथिला में। दिल्ली मुंबई में आप जाइए, किसी यूनिवर्सिटी में जाइए तो वहाँ के प्रोफेसर जो है मिथिला के लोग मिलेंगे। तो भैया अगर मिथिला में जो है एक स्पेशल एजुकेशन जोन बना दिया जाए, कई सारी तमाम यूनिवर्सिटी खोला जाए, तो मिथिला के लोग मिथिला से बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। और मतलब ये सब प्लान्स हैं कि अगर राज्य बनता है तो राज्य नहीं था तो भी तो मिथिला के लोग अगर आवाज उठाते हैं। और प्रमंडल में हम 2 स्टेज बनाएंगे, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे फैक्ट्री लगेगा, दूसरा हम बनाएंगे स्पेशल एजुकेशन जोन जहाँ पे हम हर प्रमंडल में, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे लोग पंजाब में जाते हैं और पंजाबियों को रोजगार देते हैं। भैया वहाँ पे 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया खर्चा करते हैं तो पंजाबियों को रोजगार मिलता है। हरियाणा में जाते हैं वहाँ के लोगों को, पंजाब, मुंबई। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम इस परंपरा, इस परिपाटी को रोके। ये जो पलायन हो रहा है, इससे अगर रुक जाएगा तो मिथिला के लाखों लोगों को स्वतः रोजगार मिल जाएगा और बाहर से लोग भी पढ़ने आ सकते हैं। अच्छा, मिथिला में तो विद्वता के लिए हम जाने जाते हैं। शंकराचार्य को तो हम ही लोगों ने परास्त किया था। मिथिला की नारी इतनी जो है पढ़ी लिखी, लेकिन उस मिथिला में भी मैं जाता हूँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि जिस मिथिला में विद्यापति रहे हैं, साहित्य इतना जबरदस्त है, लेकिन उसी मिथिला में शादी के गानों पे सपना चौधरी के गाने जो चलते हैं। इसीलिए तो मिथिला राज्य चाहिए, इसीलिए तो मिथिला राज्य चाहिए कि भोजपुरीकरण कर दिया गया, जबरदस्ती जो है बिहारीकरण कर दिया गया, और उसमें भी हरियाणाकरण और पंजाबीकरण भी हो रहा है। जी, क्योंकि मैथिली इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया गया और भोजपुरीकरण हुआ है। और कहीं ना कहीं देखेंगे कि बिहारी जो है, हम पहले फेक आइडेंटिटी है। बिहार कब बना? 1912 में। उससे पहले तो बंगाल था, और मिथिला का अस्तित्व तो लाखों साल पुराना है। तो हम कहते हैं कि भैया वैसे बेमेल ब्याह है, बेमेल शादी है कि भैया इस शादी में हमको नहीं रहना है, जबरदस्ती 3 संस्कृति। डिवोर्स चाहते हैं आप लोग बिहार से? एकदम टोटल। चलिए, स्टेट की जब आप मांग करते हो अनूप, आप एक राजनीतिक आदमी भी हो ही गए हो और हो ही,
स्टेट की जब आप मांग करते हो तो पॉलिटिकल हो ही जाता है, पूरा मामला सियासी हो जाता है। क्या पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग अभी? कितना क्या सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? ये पॉलिटिकल वाला जो है, जनता जब जैसे चाहेगी वही हम लोग करेंगे। जनता का जो आदेश होगा वो हम करेंगे। क्या मूड क्या लग रहा है ये अभी? लोग जो है भाड़े पे नहीं आए हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोग भाड़े पे नहीं आए। जो भी हैं वो उनको हमने 500 या 200 सब भूखे पेट हैं। आपको मालूम, पानी भी नहीं पिलाया है लोगों को। तो जब ये लोग आए हैं अपने पैसा को खर्च करके, पानी पीना भी है तो ये खुद से पीते हैं, खाना खाना होगा तो खुद से करते हैं। तो अगर जब तक इन लोगों का जो आदेश नहीं होगा, उसके विपरीत अगर हम काम करेंगे, मिथिला आंदोलन में यही हुआ है कि इस आंदोलन के नाम पर लोग नेता बन गए हैं और हम लोग भी वही करेंगे तो 30 साल पीछे मिथिला आंदोलन चला जाएगा। तो हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे रख दिया है। जनता जो कहेगी, जो चाहेगी वही। मिथिला क्षेत्र जो है, इसने एक मुश्त किसी पार्टी के हित में वोटिंग की थी, उसने भी काम नहीं किया। किसी ने काम नहीं किया। किसी ने कहा अगर काम करते लोग तो हमारी 18 मिल बंद नहीं होती, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, इंडस्ट्रियल एरिया बंद नहीं होता, पलायन नहीं करते, श्रमजीवी जनसाधारण हमको नहीं मिलता। तो सभी ने किया है, बराबर किया है। इसमें तो सबका योगदान है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसी कॉन्सेप्ट में मिथिला राज्य की जब हम बात करते हैं तो मिथिलांचल जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर भी मतभेद और मनभेद देखने को मिलता है। अररिया जो आपके कटिहार वाले हैं, बेगूसराय वाले हैं, पूर्णिया वाले हैं, वो कहते हैं दरभंगा और मधुबनी वाले बड़ा डोमिनेट करते हैं। भाई, ये मिथिला का मतलब दरभंगा और मधुबनी बन के रह गया है। हमने इस पार्टी को बदला। हर धर्म, हर वर्ण, हर जाति के लोग यहाँ पे हैं। हर इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। इलाके की मैं कह रहा हूँ। हर जाति, पूर्णिया से कई 10 मुखिया यहाँ पे आए हुए हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पे हैं और हम यही कह सकते हैं कि हमने एक पार्टी बदल। लोगों को लगता था कि मैथिल चुरा दही के भोज पे और माछ भात के भोज पे ही इकट्ठा हजारों की संख्या में हो सकते हैं। हमने इस परंपरा को बदल दिया है। तो आगे भविष्य में हम जो है इस अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट को ही बदल देंगे कि मिथिला आंदोलन किसी एक जिले का आंदोलन है। अगर दरभंगा मिथिला राज्य बनेगा तो कम से कम 100 विधानसभा सीट होगा और दरभंगा मधुबनी मिला के 20 ही सीट है। 20 वाले 80 पे कभी शासन कर ही नहीं सकते। अनूप आंदोलन आपने कई देखे होंगे। एक दिन ये बड़ा जनसैलाब आप लोगों ने इकट्ठा किया, बड़ी भारी मेहनत हुई होगी, अच्छा प्रेस कवरेज मिलेगा, फोटो वोटो छप जाएगी, फिर खत्म, या वे हेड क्या है, आगे कैसे बढ़ रहे हो? हम लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ा जब तक चालू नहीं हुआ। एम्स के लिए लड़ाई लड़ा तो अभी भी लड़ रहे हैं। मिथिला मखाना का हमने GI टैग करवा ही दिया, बिहारी मखाना होने वाला था। तो हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ा है और हमने बताया भी है कि हम 1 साल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोगों का सहयोग चाहिए, लोग सहयोग करेंगे। कब से शुरू हो रही है यात्रा? अब इसमें जो है आर्थिक दिखते हैं तो हमने कहा है कि 1 रुपया 2 रुपया जो भी हो मदद करिए। हम लोग दिसंबर में प्लान कर रहे हैं। दिसंबर से 1 साल की यात्रा पर निकले, कंटिन्यूअस यात्रा पर निकले। गांव-गांव हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और मिथिला राज्य बनाएंगे इस नारे के साथ। जब तक लड़ाई चलेगी, जब तक बिहार मिथिला राज्य नहीं बन जाता है, ऐसा? जी। चलिए, तो अनूप मैथिल कह रहे थे कि जब तक मिथिला राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक ये संघर्ष इसी तरीके से चलता रहेगा। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज अब सुनेगा देश। मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।